हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके भेजें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको क्लास 12 फिजिक्स और मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगी वो प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू एल। Q क्या है, आवेश, और L क्या है, लंबाई। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम इंटू लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है तो वो कुछ इस तरह का पथ प्राप्त करता है, और इस पथ को कहते हैं परवलयाकार पथ, पाराबोलिक पथ। कैसा पथ, परवलय, पाराबोलिक। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी विद्युतीय क्षेत्र में होगा वो इस पथ पर गमन करने लगेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, तो उसके त्वरण का अनुपात होगा। कह रहा विद्युत क्षेत्र है, उसमें कौन कौन स्थित है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसके त्वरण का जो अनुपात होगा वो कोई भी आवेश के व्युत्क्रमानुपात, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी त्वरण ए जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, जो भी आवेश रहेगा उसके द्रव्यमान के। इस तरह से प्रोटॉन का द्रव्यमान ऊपर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे आ जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MP अपॉन ME। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान होगा। जब भी किसी वस्तु को धनावेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, धनावेश देने का मतलब माना कि ये कोई वस्तु है, इसको जब धन आवेश देंगे यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर लेके चले जाएंगे, और जब कहीं से कोई वस्तु को निकाल करके बाहर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान घटने लगता है, यानी इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इप्सिलॉन नॉट की विमा होती है, तो इप्सिलॉन नॉट की विमा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 a स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये आएगा कैसे अगर आपको जानना है तो वो कुछ इस तरह से आता है। बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम लोग को चाहिए इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट को इस पार लेके आएंगे, F को उस पार ले जाएंगे, यानी इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई विमा नहीं होता, बल्कि विमा ML T के पावर -2 गुना आवेश, आवेश की विमा होती है A इंटू टी,
दूसरा वाला आवेश उसकी विमा होगी a इंटू टी बटा आर। आर क्या है? दूरी। दूरी की विमा l, l का स्क्वायर। यहाँ से m है पावर में 1, ऊपर जाएगा तो m के पावर आ जाएगा -1। l एगो यहाँ है, दो गो यहाँ है, 2 और 1 3, ऊपर जाएगा पावर -3। टी दो गो ऊपर है, टी के पावर +2, नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2। +2 और +2 कितना हो गया? +4। और ए 2 बार आया है यानी ए का स्क्वायर। तो m के पावर -1, l के पावर -3, टी के पावर 4 और ए स्क्वायर। ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट की विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। ऑप्शन सी उनके त्वरण बराबर होंगे और ऑप्शन डी उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो एक क्या है? प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्योंकि दोनों का गुण विपरीत होता है तो एक पर आकर्षण लगेगा और दूसरे पर प्रतिकर्षण लगेगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगे तो प्रोटॉन पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। और प्रोटॉन पर आकर्षण लगे अगर तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन चूंकि दोनों का आवेश बराबर होता है तो लगने वाला बल भी बराबर होगा, लेकिन दिशा दोनों की एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी बल तो बराबर होंगे लेकिन सिर्फ मान में, दिशा में नहीं। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे न कि दिशा बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है आवेश, आवेश। ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश ये अदिश राशि होती है यानी ये नहीं होगा। बी धारिता, धारिता भी अदिश राशि होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का अपना दिशा होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो वोल्ट किसके बराबर होता है पूछा जा रहा है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट दिया है। वोल्ट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जूल पर कूलाम, यानी जूल बटा कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वो एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं तो F1 और F2 का अनुपात होगा। तो कह रहा है कि दो चालक गोला है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा है। एक पर आवेश था 10 माइक्रोकूलम, दूसरे पर आवेश था -20 माइक्रोकूलम का। तो इसके बीच लगने वाला बल F1 है। F1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 10 गुना 20 बटा r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको। अब क्या कह रहा है? दोनों को एक दूसरे के संपर्क में कर दिया गया। जैसे ही दोनों आवेश को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो दोनों का आवेश एक दूसरे में स्थानांतरित होने लगेगा। तो -20 + 10 -10 ऐड होकर के दोनों में बट जाएगा, यानी -5 और -5 का बल आवेश रह जाएगा अब दोनों पर। -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम दोनों पर बल आएगा। दूरी अब भी r है तो यहाँ पर लगने वाला बल को नाम दे रहा है F2। कितना होगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 5 गुना 5। बल के फार्मूला में आवेश का साइन नहीं लेते हैं, बटा r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो इक्वेशन 1/2
2 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा F1 बाई F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रहेगा 10 गुना 20 बटा नीचे रहेगा 5 गुना 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 बटा 1। चूंकि यहाँ पर विपरीत आवेश था, विजातीय आवेश, तो यहाँ आकर्षण बल लग रहा था और यहाँ सजातीय आवेश हो गया है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी दोनों बल एक दूसरे का विपरीत होगा, इसीलिए एक साइन आएगा माइनस। तो अनुपात कितना हो जाएगा 8:1 माइनस में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दो सजातीय वो बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान होगा। कह रहा है दो गो आवेश है, एक आवेश ये रहा, दूसरा आवेश इधर यहाँ है, दोनों आवेश सजातीय है और बराबर आवेश है, इसका भी मान Q है, इसका भी मान Q है। इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर एक दूसरा आवेश ला करके रख देते हैं जिसका मान Q है। अब कह रहा है कि रखने पर ये संतुलित हो जाएगा तो Q का मान कितना होगा, तो ये जो Q का मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का Q/4। ऋणात्मक इसलिए होगा कि अगर बीच में इसको धनात्मक लाएंगे तो यह प्रतिकर्षण लगा करके असंतुलित कर देगा, इसीलिए आवेश ऋणात्मक होगा Q/4। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके भेजें। थैंक यू।